Students, today we are going to discuss our chapter 2nd, the end of bipolarity. सोवियत यूनियन, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब दो पोल्स थे जो जैसे यूएस एंड यूएसएसआर, बाइपोलर वर्ल्ड में हम रह रहे थे। अब क्या बाइपोलर सिस्टम ख़त्म हो रहा था। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917 टू 1923 में हुआ था। क्या रशिया कब बना? जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन या जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, तभी एक रेवोल्यूशन हुआ था जिसका नाम था बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो सरकार के ख़िलाफ़ था और जिसको शुरू किया था व्लादिमीर लेनिन ने। वो भी 1917 में हुआ था। तो इसका मतलब रशियन रेवोल्यूशन, जिसका दूसरा नाम है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन या बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ये 1917 में हुए थे। द रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड द नीड फॉर एग्लिटेरियन सोसाइटी एज अपोज टू कैपिटलिज्म। मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सबको समान अधिकार मिलें, और सोशलिज्म जहाँ पे सरकार के हाथ में हो, सरकार सबको इक्वल दे। आफ्टर द Second World War, the East European countries that the Soviet army had liberated from fascist forces came under the control of USSR. अब ऐसी कंट्रीज, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो मतलब जर्मनी या इटली के अंडर में थी, उनको सोवियत यूनियन ने आज़ाद करवाया और वो उनके साथ जुड़ गई, जो ईस्टर्न यूरोप था। तो ईस्टर्न यूरोप पहले ईस्टर्न अलायंस था, तो इसका मतलब वो कंट्री सारी ईस्टर्न अलायंस बनी। देयर वॉज ए चेंज इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसआर, दैन द सोवियत इकोनॉमी बिकेम मोर डेवलप्ड दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएस। मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, क्योंकि ये सोशलिस्ट के प्रणेता थे। तो ये भी एक यूएस के बराबर स्टेट था जिसके पास उतनी पावर थी, लेकिन थोड़ी सी कम थी यूएस से। लेकिन यूएस के बराबर खड़ा रहता था हमेशा यूएसएसआर, क्योंकि इसके पॉलिटिकल स्फीयर्स भी उतने ही थे, इसके पास सैन्य शक्ति भी उतनी थी, हर तरीके से ये बराबर था। हाउएवर द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। अब ब्यूरोक्रेटिक क्या, जो खुद सरकार पॉलिसी बना रही है, उसके अफसरशाही, जिसको हम लाल फीता शाही कहते हैं, अफसरशाही चल रही थी। और अथॉरिटेरियन मतलब अथॉरिटी उनके पास ही थी, अधिकारवादी, सारा अधिकार उनके पास, सरकार के पास ही अधिकार था सारा कुछ डिसाइड करने का। इट मेड लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द सिटीजन की इस वजह से लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो चुकी थी। In the arm race, the Soviet Union managed to match the US from time to time, but at great cost. अब US के बराबर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो उसके USSR उसके बराबर चलने की कोशिश पूरी कर रहा था कि कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च करके भी हम उनके बराबर आ पाएँ। अब Gorbachev and the disintegration of USSR. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985. मिखाइल गोरबचेव इसका जनरल सेक्रेटरी बना, क्योंकि वहाँ पे ओनली वन पार्टी थी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी। 1985 में 1985 में sought to reform the system. He introduced economic and political reform policies of पेरेस्ट्रोइका, रीस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट। रीस्ट्रक्चर करना चाहा उसने सारे सिस्टम को, और ओपननेस लानी चाहिए ताकि लोग सरकार से सवाल पूछ पाएँ, सरकार को बता पाएँ। इस तरीके से वो रिफॉर्म्स लाना चाहता था जैसी वो जनरल सेक्रेटरी बना। बट लेटर हीज पॉलिसीज़ वर क्रिटिसाइज, लेकिन इसकी पॉलिसीज़ को उतनी सक्सेस नहीं मिली, इस वजह से इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। A coup take place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. कूप क्या था जो अगस्त में हुआ था 1991 में, क्या था वो, टू टेक कंट्रोल ऑफ द कंट्री फ्रॉम सोवियत
प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी मिखाइल गोर्बाचेव। मतलब जो ये लोगों ने जिन्होंने ये कूप किया था, मतलब ये विद्रोह किया था, वो कंट्री की कमान प्रेसिडेंट से और मिखाइल गोर्बाचेव से छीनना चाहते थे। तो वो सारे थे बड़े नेता कम्युनिस्ट पार्टी के जो इनके खिलाफ थे। द पीपल डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड वांटेड फ्रीडम। जो पुराना सिस्टम था, जिस तरीके से चल रहा था, उसको वो चेंज करना चाहते थे, इसलिए वो इस तरीके से लोग इनके खिलाफ थे। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, द 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ USSR डिक्लेयर्ड इन December 91 दैट द सोवियत यूनियन। अब रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये 3 बहुत बड़े देश थे जिन्होंने ये डिक्लेयर किया 19 दिसंबर 1991 में कि जो सोवियत यूनियन है वॉज डिसइंटीग्रेटेड, कि हम सोवियत यूनियन से अलग हो रहे हैं। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज ए बेसिस ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। मतलब इन्होंने कैपिटलिज्म को अपनाया, डेमोक्रेसी को भी अपनाया, इन्होंने अपने तरीके से अपना शासन चालू किया। रीजन्स फॉर द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, इसके क्या रीज़न हुए? सोवियत यूनियन यानी कि इतना बड़ा जो देश था वो डिसइंटीग्रेट किन वजहों से हुआ? देयर वर सेवरल रीजन्स विच लेड टू द कोलैप्स ऑफ। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें पहला कारण इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल टू मीट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। लोगों की जो अपेक्षाएं थी सरकार से, सरकार पॉलिटिकली उन अपेक्षाओं और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, जो सरकार का पैसा जैसे बैंक्स हुए और सब कुछ हुए, वो सरकार के जो ये इंस्टीट्यूशन थे वो लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। द इकोनॉमी ऑफ द सोवियत यूनियन बिकेम स्टैगनेंट, सड़ी हुई इकोनॉमी थी, मतलब घिसे पिटे चीज़ें चल रही थी, इसमें कोई नयापन नहीं आ रहा था। द सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग ए न्यूक्लियर एंड मिलिट्री। और ये सबसे ज़्यादा पैसा किस पर खर्च कर रहे थे? मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन्स पर, क्योंकि US के बराबर भी तो खड़ा रहना था इन्हें, इस वजह से। द सोवियत यूनियन टू बिकेम stagnant due to rampant corruption, the unwillingness to allow more openness in government and centralization of authority in the vast land। मतलब सोवियत यूनियन और स्टैगनेंट किस वजह से हुआ? बहुत ज़्यादा करप्शन था सरकार के अंदर, बहुत भ्रष्ट अधिकारी थे। अनविलिंगनेस टू, लोगों को आज़ादी उतनी नहीं मिल पा रही थी, सरकार को लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रहे थे सरकार के खिलाफ लोग बोल नहीं पा रहे थे। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन द, एक ही आदमी पूरे देश को चला रहा है, सेंट्रलाइज थी सिस्टम, बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन था सिस्टम का। तो सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से लोग बोलने से भी कतराते थे सरकार के खिलाफ। ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज नॉट हैप्पी विद द रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचेव। अब कुछ लोग, एक गुट लोगों का, वो गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स उनसे खुश नहीं था। इट वॉज बिलीव्ड that the reforms introduced by Gorbachev were at a very slow pace। जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसकी तरफ से रिफॉर्म्स, वो बहुत स्लो हैं और धीरे धीरे देश तरक्की करेगा, और हो भी पाएगी तरक्की या नहीं ये भी नहीं पता था। Another reason for the collapse of USSR was the rise of nationalism and the desire of sovereignty with various republics including Russia and the Baltic Republic। और सबसे बड़ा कारण क्या बना? नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद, और डिज़ायर ऑफ सॉवरेनिटी, अपने आप को आज़ाद कराने की जो प्रतिक्रियाएं थी देशों के बीच में, वो भी एक इसके खंडित होने का कारण बना, टूटने का कारण बना, कि देश अलग होना चाहते थे, अपने तरीके से अपने आप की सरकार चलाना चाहते थे, ना कि USSR के अंडर में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बिल्कुल सड़ी हुई थी या देश डेवलप नहीं हो रहा था। लोगों की जो आशाएं थी सरकार से, वो लोगों की सरकार आशाओं पर खरा नहीं उतर रही थी, इस वजह से भी दूसरे देश अलग होना चाहते थे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसके कारण, इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा? कुछ प्रभाव भी थे। देयर आर मैनी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR, दे आर फॉलो। इट लेड टू एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, कोल्ड वॉर एंड हो गया,
क्योंकि देयर वाज नो डिस्प्यूट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट। अब सोशलिस्ट बचा ही नहीं कोई, और कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों बिल्कुल दो आइडियोलॉजी थी। अब जब यूएसएसआर खंडित ही हो गया तो इसका मतलब सोशलिस्ट है ही नहीं कोई, तो कैपिटलिस्ट ही यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज एंड दस इट लेड टू द चेंज ऑफ रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। उनके रिलेटिव आइडियाज़ इंस्टीट्यूशन के सब कुछ बदल गया, इंस्टीट्यूशंस बदले, उनके आइडियाज़ बदले, एंड चेंज इन द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़। अब लोग मतलब वही यूएस के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि एक यूएस ही बचा है और हर कोई यूएस की आइडियोलॉजी को अपनाना चाहता है। तो जो इंस्टीट्यूशंस इनके आइडिया के पीछे थे, जो इंस्टीट्यूशन जो सरकारें इनके पीछे थी, वो भी अब उसके पीछे दौड़ रही थी, क्योंकि वही एक यूनिपोलर वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा था। द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर विच ऑल्सो बैक द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मेकिंग इट ए डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अब एक ही सुपर पावर बची है, तो वो अपनी कैपिटलिस्ट का बढ़ा चढ़ा के बता रही थी। इस वजह से भी वो ऊपर था और दूसरी सरकारें इसके अंडर में आना चाहती थी यूएस की, और उसको अपनी इकोनॉमी को तो हमेशा वो डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत था। इस वजह से भी वो खंडित हो गया यूएसएसआर, और बहुत सारे कारण। द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक पेव्ड वे फॉर द एमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस। जैसे ही यूएसएसआर टूटा तो बहुत सारे नए कंट्री निकले, और उनकी खुद के भाव थे, और वो खुद अपने तरीके से सरकारें चलाना चाहते थे। उनकी खुद की चॉइसेस थी, उनकी खुद की भावनाएं थी, उस तरीके से उन्होंने अपने देश को चलाया। द इंटरनेशनल सिस्टम सो मैनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज, ईच विद इट्स ऑन आइडेंटिटी। अब इंटरनेशनल सिस्टम पर हर एक नया प्लेयर उठ रहा था, ठीक है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आना चाहता था, अपना नाम कमाना चाहता था। तो नए नए देश आए। इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़, उनके खुद के इंटरेस्ट थे, वो किस तरीके से करेंगे, और उनकी इकोनॉमिक, उनकी नीड क्या है, वे ऑफ पैसे के रूप में, या अपनी इकोनॉमी को किस तरह से डेवलप करना चाहते, और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ क्या। इस तरीके के प्लेयर आए, उनकी कोई ना कोई डिफ़िकल्टी थी, तो क्यों ना वो दिखाएं अपने आप को, वो भी शो करना चाहते थे कि हम क्या हैं, हम कैसे देश हैं। दैट्स एंड ऑफ द आई थिंक द पार्ट फर्स्ट। वी विल continue the video with the part second.